वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अमरीकी सदर जो बाइडन का खत। कहा, दुनिया और खित्ते को दरपेश वक्त के अहम तरीन चैलेंजेस का सामना करने में अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म हैं। सेहत आमा का तहफ़्फ़ुज़, मुआशी तरक्की और सबके लिए तालीम मुश्तरका विज़न है जिसे मिलकर फ़रोग़ देते रहेंगे। दोनों अक़वाम के दरमियान उस्तवार मजबूत पार्टनरशिप को तक़वियत देंगे। वे तवील अरसे के बाद किसी अमरीकी सदर का पाकिस्तानी वज़ीर आज़म को पहला सिफारती ख़त और पाक अमरीका सिफारती ताल्लुक़ात में बेहतरी का इंदिया है। साइफ़र और PTI के इल्ज़ामात से दोनों मुल्कों के ताल्लुक़ात में सर्द महरी आ गई थी। मुश्तरका मुफादात काउंसिल से वज़ीर ख़ज़ाना आउट, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इन। मुल्क की तारीख़ में पहली बार वज़ीर ख़ारजा को मुश्तरका मुफादात काउंसिल में शामिल किया गया है। वज़ीर आज़म के एडवाइस पर सदर ने काउंसिल की तश्कील नौ कर दी। 8 रुकनी काउंसिल के चेयरमैन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं। चारों वज़राए आला के अलावा वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ और बैनुस्सूबाई राबिते के वज़ीर अमीर मकाम काउंसिल के रुकन होंगे। गुज़िश्ता हफ्ते वज़ीर आज़म ने ECC से वज़ीर ख़ज़ाना को बाहर रखा और सरबराही अपने पास रखी थी, लेकिन तनकीद के बाद फैसला तब्दील किया और सरबराही वज़ीर ख़ज़ाना को दे दी थी। बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को काबीना की निजकारी कमेटी की सरबराही सौंपे जाने पर भी एतराज़ कर चुकी है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि ख्वाहिश है कि रवा माली साल के इख्तिताम तक IMF से नए कर्ज प्रोग्राम पर स्टाफ लेवल मुआहिदा हो जाए। नए IMF प्रोग्राम के खत-ओ-ख़ाल पर बात के लिए IMF हुक्काम से 14 और 15 अप्रैल को वाशिंगटन में मुलाकात होगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, सिर्फ पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। निजी शोबे को लीड करना होगा। PI की निजकारी और एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग पर अच्छी पेशरफ्त हो रही है, वक्त पर मुकम्मल कर लेंगे। दरामदात और सब्सिडी की बुनियाद पर काम करने वाले कारोबार अब नहीं चल सकेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे महज वफाकी तरक्याती बजट की बजाय पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए होंगे। CPEC के पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर था, दूसरे मरहले में इंफ्रास्ट्रक्चर से आमदनी हासिल करना है। मईशत की बेहतरी के लिए सियासी और इंतजामी दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इंसदाद स्मगलिंग से मुताल्लिक़ इजलास से खिताब में कहा, जो चीनी बेचकर हम डॉलर कमा सकते थे वो अफगानिस्तान स्मगल होने से नुकसान हुआ। बिजली चोरी से सालाना 400 से 500 अरब रुपए का नुकसान हो रहा है। निगरान दौर में तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए रिकवर किए गए। निगरान दौर में स्मगलिंग के खात्मे के हवाले से ठोस इक़दाम किए गए। आर्मी चीफ और सूबों के तावन से इंसदाद स्मगलिंग में मदद मिली। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में चीनी सिफारत खाने आमद। शांगला हमले की तहक़ीक़ात के लिए चीन से आने वाली खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम से मुलाकात। वफाकी वज़ीर दाखिला ने चीनी टीम को हमले के बारे में अब तक होने वाली तहक़ीक़ात से आगाह किया। मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर से भी मुलाकात। कहा, शांगला हमले के असल मुल्ज़िमान को कानून के कटहरे में लाएंगे। चीनी सिफारत खाने के जारी बयान में कहा गया है कि पाक चीन ताउन को सबूताज करने की कोई कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की की कोशिशों की हिमायत जारी रखेंगे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी को वकला की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात। बानी PTI के केसेस में क्यों पेश न हुए, लतीफ़ खोसा कमेटी को मुतमईन न कर सके। कहा, वो अदालत में पेशी के वक्त बानी PTI से हिदायत लेने अदालिया जेल गए हुए थे। इस पर मेंबरान ने कहा, आपका मौक़िफ़ तसल्ली बख्श और आपके कद के मुताबिक नहीं। बाबर की वापसी। PCB ने दोबारा कप्तान बनाने का फैसला कर लिया। नए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने पुराने चेयरमैन ज़का अशरफ का एक और फैसला तब्दील कर दिया। शाहीन आफरीदी की कप्तानी 4 माह की चांदनी साबित हुई।